नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 7 की बुक इंग्लिश रीडर से ग्रैनी के बारे में। ग्रैनी का मतलब होता है दादी। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। I stayed with her when I was 6, then went to live elsewhere when I was 8 years old. मैं रहता था उनके साथ जब मैं 6 साल का था, फिर मैं कहीं और रहने लगा जब मैं 8 साल का था। For age I remembered her faith scent of lavender. उस साल की उम्र मतलब बच्चा कह रहा है कि जब मेरी उम्र थी तब भी मुझे उनकी प्यार की महक लेवेंडर जैसी लगती थी। लेवेंडर एक फूल होता है जिसकी महक के बारे में बच्चा बता रहा है। The way she didn't never scold. Scold मीन्स होता है डांटना। डांटना स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। वो मुझे कभी नहीं डांटती थी। नो मैटर वॉट आई डन। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि मैंने क्या किया है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल और ज्यादातर the way her smile seemed somehow to unfold my whole world like warm protected shawl. वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और वो मुझे अपनी दुनिया में गर्म और मुझे सुरक्षित रखती थी। I knew that I was safe. मैं जानता था कि मैं सुरक्षित हूँ। When she was near. जब उसमें बच्चा कह रहा है मैं जानता था कि मैं सुरक्षित हूँ जब वो मेरे पास है। She was too long, too wide, so large. She would stand mountain between me and my fear. वो बहुत लंबी, बहुत चौड़ी और बहुत बड़ी थी और वो मेरे और मेरे डर के बीच में एक चट्टान जैसी खड़ी थी। मतलब बच्चा बोल रहा है कि मेरी दादी माँ जो थी वो मेरे और मेरे डर के बीच में एक माउंटेन मतलब पर्वत जैसी खड़ी थी। Yet oh, so gentle, and she understood every hope and dream I ever had. वो बहुत नेक थी और मेरे सभी आशाओं और मेरे सपने को समझती थी। सी उन्हें मतलब वो बच्चे की जो ड्रीम होते हैं या फिर उनकी जो आशाएं होती हैं वो उनकी दादी माँ समझ जाती थी। सी पेरिस्ड मी लेवेंसी व्हेन आई वाज गुड बट नेवर पनिश्ड मी व्हेन आई वाज बैड। वो मेरी तारीफ करती थी जब मैं अच्छा होता था पर मुझे कभी सजा नहीं देती थी जब मैं होता था। Years later, was war broken out, I had become a soldier of wounded while in France. साल बीतता है और लड़ाई चालू हो जाती है। मैं एक सैनिक बनता हूँ फ्रांस में। बैक होम इन हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल में आता हूँ स्टिल वेरी लेम आई रियलाइज सडनली दैट circumnest had me close to that small town where she was living still. मुझे याद आता है कि मेरी परिस्थिति के हिसाब से वो उन्हीं उसी जगह पे है जहाँ पे वो आता है। उसी शहर में उनकी दादी माँ भी रह रही है। I snitched the change to write ask if he could visit me. मैंने उन्हें एक खत लिखा कि वो मुझे आकर एक बार मिल सकती हैं। She came and I still vividly recall the shock
that I received when she appeared. वो आती है और मैं ताजा हो जाता हूँ, और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे एक झटका लगता है। ह्यूज दैट डार्क कोल्ड डे, वो अंधेरी और बहुत ठंड का दिन था। ह्यूज ग्रैनी वॉज सो स्मॉल, वो अब बहुत छोटी हो गई थी। ये टीनी फेयर्ड ओल्ड लेडी, और एक बूढ़ी हो गई थी, जैसे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके शरीर की स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं और वो थोड़ी बूढ़ी हो जाती हैं, और उनके साइज भी थोड़ा थोड़ा झुक जाता है, शरीर का एंगल। तो वही बोल रहा है कि उनकी उनकी जो दादी माँ थी वो थोड़ी छोटी हो गई थी, और वो जो है वो बूढ़ी हो गई थी। इट वॉज weird. She hobbled through the ward of to where I lay and drew quite close, and hitting pleaded, and then she smiled and love lit up the day. वो लड़खड़ाते हुए मेरे वार्ड में आती हैं, मतलब जिस रूम में वो सो रहा था उसे वार्ड कहा जाता है, जिसमें अस्पताल में जो मरीज सोते हैं उसे वार्ड कहा जाता है। उसमें वो लड़खड़ाते हुए आती हैं और मेरे सपने को, और वो मुझे पास से झांकती हैं, और वो थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और मेरे दिन को प्यार से भर देती हैं। तो उसमें बच्चा जो है अपनी दादी माँ के प्यार के बारे में बताता है, और दादी माँ कैसे जब वो हॉस्पिटल में आ जाता है तो वो उनके पास जाती हैं, उन्हें प्यार करती हैं और उसके दिन को जो है वो प्यार से भर देती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय।